हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 में। और स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो ये पाइथन कोड है वो है ऑन द टॉपिक स्वैपिंग टू वेरिएबल्स, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने पाइथन कोड को लिखने के लिए बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। और ये जो कोड्स हैं पाइथन के, ये आपको हमारे बेसिकली सीबीएसई बोर्ड्स में देखने को मिलते हैं। पाइथन लैंग्वेज हम लोग सीबीएसई बोर्ड ऑल ओवर इंडिया में जो पढ़ रहे हैं, रेयरली ही है जो कभी कभार आपको किसी अलग अलग स्टेट्स में आईसीएसई बोर्ड में भी आपको देखने को मिल जाता है अगर वहाँ पर पाइथन पढ़ाई हो रही है, बट ऐसा रेयर है। जनरल सीबीएसई बोर्ड में हमारे पाइथन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा ये आज का जो कोड है पाइथन का, ये कोड नंबर 10 है और इसको हम लोग अपने थ्योरी और प्रैक्टिकल की मदद से देखने वाले हैं। और ये कोड्स क्लास 6 से लेकर या 7 से लेकर आपको 12 तक के क्लासेस के रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। ये टॉपिक, इस कंसेप्ट को हम लोग आज समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कोड है स्वैप फॉर टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक बात बता दूँ मैं आपको, इसको जानने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो दो बातें कौन सी? कि अगर आपको इस टॉपिक को समझना है ना, इस टॉपिक को क्लियर होना है, तो आपको दो बातों का ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा कंसेप्ट आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। मीन्स आपके कंसेप्ट्स that needs to be clear before understanding this particular code, Python code। वो कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर होने चाहिए, कौन कौन से कंसेप्ट्स या टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए इस पर्टिकुलर कोड को देखने के लिए। वो पहला है पाइथन के डेटा टाइप्स, दूसरा है हमारे पास पाइथन के बेसिक इनपुट एंड आउटपुट, है ना, कैसे काम करता है, या फिर हम फंक्शंस बोलें कि इनके लिए रिगार्डिंग जो भी फंक्शंस हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, ठीक है। थर्ड की बात करें तो वो है हमारे पास पाइथन ऑपरेटर्स। कौन सा है? पाइथन के ऑपरेटर्स हैं। तो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास 3 कंसेप्ट्स हैं, 3 टॉपिक्स हैं जिससे हमें बहुत क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमें इस चीज़ को समझना है। तो होप्स तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि डेटा टाइप्स क्या हैं, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या हैं, बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं इसी चीज़ में, इनपुट आउटपुट, है ना, जिससे हम लोग बचपन में इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस से हम लोग इनपुट लेते हैं, आउटपुट डिवाइसेस से हम लोग आउटपुट देते हैं, है ना। तो इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन है ना, जो कि आप जानते हैं कि इनपुट लेने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स? इनपुट फंक्शन है। फंक्शन बोले या मेथड बोले, बात एक ही है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से आउटपुट लेने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन या मेथड है? हमारे पास आउटपुट लेने के लिए आउटपुट मेथड नहीं है, आउटपुट फंक्शन नहीं है। आउटपुट लेने के लिए हमारे पास प्रिंट फंक्शन है या प्रिंट मेथड है। बट इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन है, इनपुट मेथड है। कि पाइथन में ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, उससे भी हम लोगों ने देखा है। जिन्होंने भी नहीं देखा है, हमारे और भी जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं पाइथन के, उसे आप देख सकते हैं। फिर पाइथन के डेटा टाइप्स, है ना, बेसिक डेटा टाइप्स जो भी हैं उसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास वो 3 कंसेप्ट है जिससे हमें क्लियर होना है। होप्स आपको चीज़ें क्लियर होंगी। डेटा टाइप्स, जैसे हमारे पास डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? बेसिकली इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड ऑल। तो ये सबको क्लियर रहना है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोड। जल्दी हम लोग अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स,
जो कि है फॉर स्वैपिंग टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल को स्वैप करने के लिए हमारे पास क्या है, कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि x के अंदर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, यूज़र इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और y दो वेरिएबल बनाए हम लोगों ने, है ना। दो वेरिएबल, हमारा कोड ही है कि दो वेरिएबल को क्या करना, स्वैप करना। x के अंदर जो डेटा है, सपोज x के अंदर 10 है, सपोज y के अंदर 5 है, तो फिर तो हम लोगों के पास इस तरह के दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया 10 और 5। और हम लोग चाहे तो, है ना, हम लोग प्री डिफाइंड डेटा भी ले सकते हैं, है ना। यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं, पहले से हमारे पास सपोज कोई डेटा है, लाइक x में हमारे पास 11 है, y में हमारे पास 12 है, ठीक है ना। तो प्री डिफाइंड डेटा भी हम लोग ले सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि यूज़र से इनपुट ही हम लोग लें, है ना। तो फिर इस तरह से अब हम लोगों ने क्या किया, एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, टेम्प। तो थर्ड वेरिएबल जैसे हम लोगों ने लिया, तो मेरा क्या कहना है कि आप x को जब y में करना चाह रहे हो, तो x जो डेटा है हमारे पास, वो y में कैसे जाएगा, है ना। y में तो पहले से y 5 रखा है, y में पहले से 5 रखा है। तो x में क्या कर रहे हैं हम लोग, x के डेटा को हम लोग टेम्प वेरिएबल में डाल दिए। तो टेम्प में 10 आ गया, और अब यहाँ पर 10 नहीं रहा, ठीक है। तो टेम्प में 10 आ गया, और अब x में जगह खाली हो गया। तो फिर क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, अब हम लोग y के डेटा को सेंड करेंगे x में, क्योंकि x की जगह खाली हो गई है। कि x की डेटा को मैंने तो टेम्प में डाल दिया, तो x की जगह खाली हो गई है ना। तो अब y के डेटा को मैं x में डालूँगा, ठीक है। तो टेम्प में 10, मतलब टेम्प 10 नहीं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, x, कि x के वेरिएबल में जो डेटा है वो टेम्प में आ जाए। तो ये पहला काम हमारा हो गया था कि x के डेटा को मैंने टेम्प में डाल दिया, ताकि x वेरिएबल मेरा एम्प्टी हो जाए। तो x एम्प्टी हो गया। अब दूसरी बार मैंने क्या किया कि x जब मेरा एम्प्टी हो चुका है, तो फिर मैंने क्या किया, x के अंदर मैंने किसके डेटा को डाला, y के डेटा को डाल दिया, है ना। यहाँ मैंने डाला है, ठीक है। x के अंदर मैंने y के डेटा को डाल दिया, क्योंकि x तो मेरा खाली हो चुका है, अब 10 मेरे पास रहा नहीं, ठीक है। तो मेरे पास y के डेटा जो डेटा है 5, उसको मैंने x में डाल दिया यहाँ पर। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मेरे पास अब y की जगह खाली हो गया, ठीक है। तो y की जगह जो खाली हो गया, तो मैं क्या करूँगा, टेम्प में जो मेरे पास x का टेम्प में जो यहाँ पर जो मैंने किया था, फर्स्ट में क्या किया था, x की वैल्यू को टेम्प में डाल दिया था, बट टेम्प में तो मुझे रखना नहीं है, मुझे तो स्वैप करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, चूँकि अब मेरा y खाली हो चुका है, यहाँ पर y मेरा एम्प्टी है, y एम्प्टी है, इस पोजीशन पे y मेरा एम्प्टी है ना। टेम्प में मेरे पास x का वैल्यू हो जो कि 10 है ना, और x में मेरे पास y का वैल्यू पड़ा है जो कि 5 है। तो x एक काम तो मेरा हो चुका है स्टूडेंट्स, देखें तो क्या कि x में जो 10 था, अब वो x में y आ चुका है, ये काम मेरा हो चुका है। और y मेरा मगर एम्प्टी है, ठीक है। तो y मेरा अब एम्प्टी है, तो y में क्या करना है, टेम्प में जो वैल्यू 10 है उसको अगर मैं y में कर दूं, है ना, तो y मेरे पास 10 आ जाएगा। तो वही करते हैं। तो y में मैं क्या करूँगा, टेम्प की वैल्यू को असाइन कर दूँगा। तो टेम्प में क्या है, मेरे पास 10 है, तो उस 10 को y मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। इस तरह से कुछ हमें करना है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर मैं फिर से समझाऊंगा आपको। आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखें, सबसे पहले जो बात हो रही है, इसके अंदर y 5 है, 5 है, x के अंदर 5 है, y के अंदर 10 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। तो
कहने का मतलब आप इससे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में मेरे पास 5 है, y 10 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 सेकंड में यहाँ पर एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं टेम्प में x को डाल दिया, ठीक है, टेम्प के अंदर मैंने x की वैल्यू डाल दिया, ठीक है, ये काम मैंने किया। तो यह काम मैंने कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, तो ऐसे मेरे पास क्या खाली हो गया, x क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो x एम्प्टी करूँगा तभी तो उसमें दूसरा वैल्यू डालूँगा। अब x एम्प्टी हो गया मेरे पास, और टेम्प में मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। और अब मैं क्या करूँगा, x एम्प्टी हो चुका है, तो x एम्प्टी हो चुका है, तो अब मैं ये करने वाला हूँ कि अब मैं y में जो डेटा है उसको मैं x में डालने की कोशिश करूँगा। तो x के अंदर मैंने क्या डाला, y, तो x मैंने y डाला, तो y में क्या था, y में क्या था, y में 10 था हमारे पास, तो x में क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पर बस x एम्प्टी था हमारे पास, y में यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 कंटिन्यू हो रहा है, और x में 5 था। बट यहाँ पर जैसे मैंने टेम्प में x की वैल्यू डाली तो x मेरे पास एम्प्टी हो गया और टेम्प में 5 चला गया। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने y के डेटा को, क्योंकि मेरा x एम्प्टी हो चुका था, तो जैसे ही मेरे पास x एम्प्टी हो गया, यहाँ पर मैंने x के अंदर y के डेटा को डाल दिया। और y में क्या था, मेरे पास 10 था, तो y मेरे पास y का डेटा x में चला गया तो 10 चला गया। तो y बस डेटा अब नहीं रहा, x में चला गया, तो y एम्प्टी हो गया, तो y एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x में वैल्यू 10 आ चुका है। यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर x में 5 था और यहाँ पर x में 10 आ चुका है, क्योंकि y में मेरे पास 10 था और y की वैल्यू को मैंने x में इंसर्ट कर दिया, x में 5, तो x मेरा स्वैप हो चुका है, बट y अभी खाली है। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, तो टेम्प में मेरे पास जो 5 था, यहाँ पर टेम्प में मुझे तो रखना नहीं है, मुझे तो y में डेटा को रखना है, स्वैप करना है। तो मैं क्या किया, तो अब मैं y के अंदर टेम्प के डेटा को इंसर्ट करूँगा। तो टेम्प में क्या है, मेरे पास 5 था यहाँ पर, तो ये 5 आ गया, ठीक है। तो अब कौन एम्प्टी हो गया, टेम्प एम्प्टी हो गया। तो ये तो मैंने टेम्प्रोरी वेरिएबल को लिया था, है ना, मेरा तो बस काम था इसका टेम्प्रोरी का, क्या, ताकि मैं स्वैप कर सकूँ, है ना, स्वैपिंग मेरा हो सके। स्वैप का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना, इंटरचेंज करना या एक्सचेंज करना, ठीक है। मेरे पास जो है ना, वो मैं आपको दे दूँ, मेरे पास ये है, आपके पास ये है, आप ये ले लो, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, स्वैप। तो यहाँ पर वही वाली बात हुई। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, y में 5 आ चुका है। तो अब देख सकते हैं कि x में 5 था बट अब x में 10 है, y में 10 था बट अब y में 5 है। तो यहाँ पर अब इस कंडीशन में हमारे पास अब y नॉन एम्प्टी है और x भी नॉन एम्प्टी है। सबके अंदर डेटा आ चुका है। y में डेटा कौन सा आ चुका है, y में 5 आ चुका है, और x में डेटा कौन सा आ चुका है, x में डेटा 10 तो यहीं पर आ चुका था हमारे पास, ठीक है। और टेम्पोररी वेरिएबल का काम हमारे पास हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सबको समझ में आया होगा। चीज़ों को आराम से देखें, समझते चलें, ठीक है। अब हम लोग इधर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से किया है। सबसे पहले हम लोगों ने इस लाइन में x के वैल्यू को टेम्पोररी वेरिएबल में डाल दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, x एम्प्टी हो गया। तो जैसे ही x एम्प्टी हुआ तो y के डेटा को मैंने x में डाल दिया, ठीक है। x के अंदर डेटा स्वैप हो चुका, ठीक है, और यहाँ पे y एम्प्टी हो चुका। तो टेम्प में x का डेटा था, तो टेम्प के डेटा को मैंने y में डाल दिया, तो स्वैप हो गया। अब स्वैप करने के बाद, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखिए, अब
ये प्रिंट फंक्शन में हम लोगों ने जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है str.format। फॉर्मेट क्या था हमारे पास, एक फंक्शन था, ठीक है। तो ये जो कुछ इतना लिखा है ये क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ऐसे कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, वो भी एज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग अब फॉर्मेट के अंदर जो भी वेरिएबल को पास कर रहे हैं, फॉर्मेट जो फंक्शन है मेरे पास, ये फॉर्मेट क्या है, एक फंक्शन है या हम इसको मेथड बोलें। तो ये एक आउटपुट फॉर्मेट करने का तरीका है। आई थिंक मैंने अपने लास्ट पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ जो हमारा था, जिसका लेक्चर नंबर 8 के पाइथन कोड नंबर 9 में मैंने आपको बताया था आउटपुट फॉर्मेटिंग। ये कोड आपको मिल जाएगा पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8 के पाइथन कोड नंबर 9 में। आई थिंक यही हमारा लास्ट लेक्चर भी था। तो इसी मैंने आपको बताया था कि आउटपुट फॉर्मेट करने का तरीका होता है यूजिंग str.format मेथड, है ना, और इंडेक्स इंसर्शन। तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये स्ट्रिंग फॉर्मेट को कैसे यूज़ करना है वो समझ में आएगा। और इसी का इम्प्लीमेंटेशन वाला ये हमारा कोड है, इसको हम लोग देख रहे हैं, जो कोड है हमारा स्वैपिंग टू वेरिएबल्स, इसमें हम लोगों ने इस आउटपुट फॉर्मेटिंग को यूज़ किया है लास्ट लेक्चर वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रिंग फॉर्मेट है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर फॉर्मेट फंक्शन में लोग क्या पास करेंगे, फॉर्मेट फंक्शन में उस वेरिएबल को पास करेंगे, है ना। हमें तो सिंपल आउटपुट चाहिए, तो फॉर्मेट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल। तो जिस वेरिएबल को भी पास करेंगे, है ना, तो उसका डेटा हमारे पास यहाँ पर एक लिखने का तरीका है, एक आउटपुट को फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेट मतलब चीज़ों को शोकेस करने का, दिखाने का, है ना। तो आउटपुट करने के लिए पाइथन में आउटपुट करने के लिए हम लोग, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, आउटपुट करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन या मेथड यूज़ करते हैं, हम लोग प्रिंट फंक्शन का मेथड या फंक्शन यूज़ करते हैं। पाइथन में आउटपुट करने के लिए, आउटपुट देने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का या प्रिंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन या प्रिंट मेथड में ही हम लोग जब जान रहे हैं कि यहाँ से मेरा आउटपुट हो रहा है, तो हम लोग अगर अपने आउटपुट को और, है ना, एक वेल मैनर्ड वे में कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहें, है ना, मतलब हम लोग उसको फॉर्मेटिंग करना चाहें, इट वुड बी कॉल्ड एज आउटपुट फॉर्मेटिंग। आउटपुट फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं str.format। तो यहाँ पर str.format में हम लोगों ने जो भी यहाँ ब्लू लाइन से आ रहा है, ब्लू से लिखा आ रहा है, वो मेरा स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग के अंदर जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, चाहे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, चाहे वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो सब मेरा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के अंदर फिर हम लोग एक काम और कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे कर्ली ब्रेसेस दे रहे हैं। तो उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरा क्या आएगा, वो वैल्यू आएगा, है ना, वो वैल्यू आएगा। कौन सा वैल्यू आएगा, जो भी फॉर्मेट फंक्शन। तो स्ट्रिंग क्या, ये बात हो गया, स्ट्रिंग हमारा प्रिंट फंक्शन के अंदर, और ये सारा कुछ जो होगा, मतलब ये पूरा जो str.format आएगा, है ना, ये पूरा प्रिंट फंक्शन के अंदर रहेगा। मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर जो मेरा मेन आउटपुट का फंक्शन है, मेन आउटपुट का जो मेथड है, कौन सा, प्रिंट, उसके अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एक तरह से जो मेरा प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट मेथड, उसके अंदर वो क्या पास कर रहे हैं, str.format, है ना, पास कर रहे हैं। क्यों, आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए, है ना। एक नॉर्मल प्रिंट फंक्शन तो हम लोग जान रहे हैं, बट यहाँ पर str.format, और इसको देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। और तो यहाँ पर हम लोग str.format को पास कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन में। तो इसमें हमारा str क्या होगा, जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा हमारा। तो हम लोगों ने क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। उसके फिर हम लोगों ने जो ऐसे कर्ली ब्रेसेस दिया है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा डेटा आएगा ऑटोमेटिक। ऐसे नॉर्मल हम लोग क्या जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोगों ने जो लिख दिया बस वो आएगा। तब तो हमारा आ जाना चाहिए था कि द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर स्वैपिंग, और ऐसे से पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, मगर नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक आउटपुट फॉर्मेटिंग का तरीका है जो कि str.format के तरीके से लिखा गया है, और str.format फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम लोग पास कर रहे हैं, वो भी दैट टू विद इन प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो स्ट्रिंग हो गया ये। तो इसका मतलब ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा हमारा ये कर्ली ब्रेसेस, वहाँ पर डेटा आएगा। तो कौन सा डेटा आएगा, जो उसकी जब अब str पूरा लिखा गया,
यहाँ से यहाँ तक क्या मेरा लिखा है str, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा तक, जब सिंगल चाहे डबल रहे। डॉट के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट फंक्शन। तो फॉर्मेट फंक्शन के अंदर क्या पास कर रहे हैं हम लोग, उस वेरिएबल को पास कर रहे हैं जिसके अंदर जो डेटा है, जो डेटा हमको चाहिए। तो कौन सा डेटा पास कर रहे हैं, एक्स का, क्योंकि हम लोग क्या आउटपुट में लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब एक्स में जो डेटा हम लोगों ने स्वैप कर चुका है ना, हम लोगों ने स्वैप किया है अभी, तो एक्स का डेटा को दिखाएं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा लिखा था इसके बदले जो डेटा है, एक्स के अंदर जो डेटा होगा आफ्टर स्वैपिंग, वो जो डेटा है वो ये हमारे कर्ली ब्रेसेस की जगह पर आ जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट लाइन में द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर स्वैपिंग कोलन कर्ली ब्रेसेस मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी कुछ है ना, वो पूरा str है, स्ट्रिंग है के फॉर्म में है, और स्ट्रिंग के अंदर जो कर्ली ब्रेसेस है उसको हटा करके हमारे पास डेटा आएगा। कौन सा डेटा आएगा, जो कि हम लोग फॉर्मेट फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। उसके बगल में जो फॉर्मेट फंक्शन है str.format, फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर वो क्या पास कर रहे हैं, अभी y पास कर रहे हैं। तो y के अंदर आफ्टर स्वैपिंग जो डेटा आया है ना, वो डेटा यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा, पूरा में लिखाएगा। इसको आप देखने से पहले आप एक बार लेक्चर नंबर 8 को देखेंगे, कोड नंबर 9 को, इसी हमारे पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8 कोड नंबर 9 में, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तब फिर आप इसको देखेंगे तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से वैसे वहाँ पर तो हम लोग कोड में तो यूज़ किए ही हैं, बट एक तरह का और हमारे पास एग्जाम्पल है ना str.format का, है ना। तो str.format का जो हमारा कंसेप्ट है, जो कि फॉर्मेट फंक्शन यूज़ है, मेथड है अंडर द हेडिंग ऑफ आउटपुट फॉर्मेटिंग, उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। बट यहाँ पर हम लोग एक नए कंसेप्ट को देख रहे हैं, है ना, एक नए तरह के कोड को देख रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास टारगेट है क्या, दो वेरिएबल को स्वैप करने का। इस तरह से हम लोगों ने देखा है। तो आइए हम लोग इसके कोड को चला कर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपने इस पाइथन इंटरप्रेटर को, है ना, अपने कोड को इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चलिए, आर वी रेडी? यस। तो चलिए, हम लोगों ने बहुत 5, 10 ले लिया। चलिए हम लोग लेते हैं अपने वैल्यू को। सपोज़ x मैंने लिया 500, ठीक है। अब मैंने y में लिया 100। देखिए अब क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग, x में था 500, x में क्या था, x में डेटा था हमारे पास 500, और y में क्या था हमारे पास 100। अब इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इंटरचेंज कर लिया, बोला x अब मुझे 500 नहीं चाहिए, मुझे 100 चाहिए। अब y बोला मुझे अब 100 नहीं चाहिए, मुझे अब 500 चाहिए। तो ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमारे पास x, ये वाज सेइंग कि x में मुझे 500 नहीं चाहिए, मुझे x में 100 चाहिए, आई वांट टू स्वैप। ओके, तो x में अब 500 की जगह x में अब 100 आ गया, और अब y में 100 की जगह y में 500 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आपको देखने को मिल रहा है, आप ये समझ पा रहे हैं कि x में डेटा स्वैप हो गया। x में 500 की जगह अब क्या आ गया, 100 आ गया, और y में 100 की जगह 500 आ गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग इज़ 100, द वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग इज़ 500। ठीक है, अब कुछ दूसरे डेटा को भी लेके देख सकते हैं हम लोग। सपोज x मैंने ले लिया 99, ठीक है, y मैंने ले लिया 1000। क्या हो गया, अब x में मेरे पास 1000 आ गया, और y में मेरे पास 99 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा कोड है, तुम्हें समझना है। तो यहाँ पर किस तरह से हमारे पास एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्सचेंज कैसे हो रहा है, स्वैप कैसे हो रहा है ना, डेटा कैसे, बाय द हेल्प ऑफ टेम्प्रोरी वेरिएबल। एक हम लोगों ने टेम्प्रोरी वेरिएबल को लिया, और लास्ट में हमारा टेम्प्रोरी वेरिएबल ही एम्प्टी रह जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने str.format की मदद से, तो मैं यहाँ जो बताने जा रहा था, ये मेन बताने का मकसद था str.format में, इस जो कुछ भी है ना, प्रिंट का ये हमारे पास पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रैकेट बोलें, स्मॉल ब्रैकेट बोलें, उसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं अपना ये पूरा, है ना, प्रिंट फंक्शन के अंदर ही हम लोग पास कर रहे हैं str.format। कैसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एंट कर रहे हैं, है ना, यूएस इनपुट लेते हैं तो एंट, है ना, एंट कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं,
फिर यहाँ पर लिखते हैं एंटर ए, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इनपुट फंक्शन, है ना, पूरा जो इंट है ना, इंट फंक्शन जो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो कन्वर्जन कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो कर रहे हैं तो उसके लिए हमने यूज़ किया इंट को, कि इंट करना है हमको, जो भी डेटा है उसे इंट में कन्वर्ट करना है। तो इंट फंक्शन का ये पर्टिकुलर पैरेंथेसिस है, ठीक है, ये इंट का है ये। अब उसके अंदर हम लोगों ने इंट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या पास किया, इसके अंदर जो लिखते हैं कोई फंक्शन पहचानने का तरीका, कीवर्ड, है ना, नाम रहेगा और ऐसे पेयर ऑफ राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस बोलते हैं। उसके अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं कि पास कर रहे हैं। तो क्या पास कर रहे हैं, तो इंट के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, ये पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं इंट के अंदर हम लोग, फंक्शन के अंदर हम लोग इनपुट फंक्शन पास कर रहे हैं। और इनपुट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, जो भी हमें आउटपुट कराना है। क्या आउटपुट कराना था, इंटर ए, ठीक है। तो इंट फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन पास कर रहे हैं, इनपुट फंक्शन के अंदर इंट ए पास कर रहे हैं। उस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर एस, है ना, str.format को पास कर रहे हैं। तो फंक्शन हमारे पास ये है फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग कौन सा, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा ना, वो हमारे पास स्ट्रिंग है। उसके बाद डॉट, है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, तो ये हमारे पास यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तक जो है, स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है वो क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। डॉट के पहले, डॉट के लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, फिर डॉट किया हम लोगों ने, और तब हमारे पास ये जो है ये फॉर्मेट फंक्शन है। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने पास किया str.format, तो स्ट्रिंग है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डॉट से पहले लेफ्ट हैंड साइड, फिर डॉट के राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। तो फॉर्मेट फंक्शन एक तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, पास हो रहा है प्रिंट फंक्शन के अंदर। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमारे पास फॉर्मेट फंक्शन पास हो रहा है। ऐसे ऑन द होल str.format पास हो रहा है, ठीक है, जो कि फॉर्मेट फंक्शन पास हो रहा है प्रिंट फंक्शन के अंदर, है ना। प्रिंट फंक्शन के अंदर एक तरह से हमारा कौन सा फंक्शन पास हो रहा है, फॉर्मेट फंक्शन। और फॉर्मेट के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, उस वेरिएबल को पास कर रहे हैं, जिसका डेटा हमारे पास उसके स्ट्रिंग में आएगा। तो स्ट्रिंग में क्या, डॉट के पहले जो लिखा है वो क्या है, लेफ्ट, डॉट के लेफ्ट में है जो हमारे पास क्या है ना, डॉट के पहले जो है हमारे पास वो क्या है, वो स्ट्रिंग है, लेफ्ट हैंड साइड वो स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी वो लिखाएगा, बट एक्स का जो वेरिएबल जो था, जो फॉर्मेट फंक्शन के अंदर पास हो रहा है, उसका डेटा स्ट्रिंग में कहाँ पर आएगा, तो स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज़ होगा। और फिर इन्वर्टेड कॉमा के विद इन में ही जहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, वहाँ पर हमारा उस स्ट्रिंग का जो कंसर्न फॉर्मेट फंक्शन के अंदर जो पास हो रहा होगा वेरिएबल, उसका डेटा हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट है। तो इस पर्टिकुलर लाइन का जो str.format के अंदर क्या पास कर रहे हैं, x नाम के वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो x का डेटा इसके स्ट्रिंग में आएगा, तो स्ट्रिंग में कहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ तक तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। आप बोलेंगे सर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, तो सब कुछ होगा, मगर ये जो जगह है, ये जो बना है, ये है ना, ये जो बना है, तो यहाँ पर इस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर वहाँ पर उसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू आएगा कि द वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग, x का वैल्यू, y का वैल्यू, ठीक है। तो होप सो आप लोगों ने चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा है, चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने कोड को जो समझा है वो बेसिकली हमारा जो था थ्योरी और प्रैक्टिकल की मदद से समझ लिया है। तो आप लोग इसे खुद से भी प्रैक्टिस करके देखेंगे, और हमारा ये यहाँ पर जो पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ का ये जो हमारा कोड था, यहाँ पर हमारा एंड करता है जो लेक्चर हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर अब
उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेक्चर नंबर हमारा 9 था पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ का, और पाइथन कोड नंबर 10 था हमारा, यहाँ पर एंड होता है स्वैपिंग टू वेरिएबल्स का यूजिंग टेम्पोररी वेरिएबल, है ना। और मैं ऐसे आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि यही स्वैप करने का, यही जो स्वैप करने का तरीका है, दो वेरिएबल को स्वैप करने का तरीका है, इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। इज़ देयर एनी अदर वे टू स्वैप टू वेरिएबल्स? तो हाँ, एक और तरीका है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में, जो हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 10, और फिर उसका रहेगा अपना कोड नंबर 11। तो वहाँ पर भी हम लोग स्वैप का ही पढ़ेंगे, दूसरा तरीका। अभी हम लोग का जो था, अभी हम लोगों ने इस स्वैप करने का, दो वेरिएबल को स्वैप करने का ही तरीका पढ़ा है, एक तरीका जो कि था यूजिंग टेम्पोररी वेरिएबल, लेक्चर नंबर 9 में, कोड नंबर 10 में। तो होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी थ्योरी प्रैक्टिकल की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में, कोड नंबर 11 में, जहाँ पर हम लोग फिर से स्वैप टू वेरिएबल्स को पढ़ेंगे एक अलग तरीके से कैसे करने वाले हैं। वहाँ पर हम लोग टेम्पोररी वेरिएबल का मदद नहीं लेंगे। और आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो हम लोगों ने टेम्पोररी वेरिएबल का मदद लिया था और यहाँ पर स्वैप कराया यूजिंग str.format, तो इसको str.format जिसे भी कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, वो आप इसे समझने के लिए आप क्या करेंगे, आप लेक्चर नंबर 8 में जाएंगे, जहाँ पर हमारा कोड नंबर 9 है। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम लोग जो देख रहे थे, अभी हमारा जो लेक्चर चला है वो लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 के कंसेप्ट में str.format को समझने के लिए आप लोग लेक्चर नंबर 8 जो पहले से हो चुका है, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग स्वैप करने का जो तरीका अपनाया था यूजिंग टेम्पोररी वेरिएबल, अब यही स्वैप वाला ही कोड रहेगा हमारा, दो वेरिएबल को स्वैप करने का कोड रहेगा। इसको हम लोग एक नए तरीके से देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे अपने लेक्चर नंबर, कौन से, लेक्चर नंबर 10 में, अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 यहाँ पर ख़त्म होता है, लेक्चर नंबर 9 एंड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 था और आगे फ्यूचर में अभी आएगा लेक्चर नंबर 10, यहाँ पर हम लोग तो देखेंगे दूसरा तरीका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एंड कर रहा है। ओके, थैंक यू क्लास। इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने आप को मॉनिटर करते रहिए। एंड मेरा एक कहना है कि मेक पाइथन एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। कि आप एक स्टूडेंट हैं, पाइथन आपको पढ़ना है, तो ये आप देखते हैं कि आपको क्लास 6, 7 से लेकर के, है ना, 12 तक इसे पढ़ना होगा, कंटिन्यू करना होगा। तो आप अपने आप को एक ट्रैक पे रखें, मॉनिटर करते चलें थ्योरी प्रैक्टिकल की मदद से, और आगे बढ़ते चलें। एंड कीप योर सेल्फ satisfied and happy. So thank you class.